हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पिछली सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके थे, जो कि आपकी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। आज उसका 5वां पार्ट है और टॉपिक है आकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन है आपको y = 10 की पावर x फिर उसकी पावर x। तो कुल मिला के ये अल्टरनेटिंग पावर है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो y = 10 की पावर x। तो हम इसको कैसे करें? आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log 10 और एलिमेंट्री बेस तो रहता ही है। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। तो हम क्या करें, 10 की पावर t मान लें और यहाँ पे देखो 10 की पावर x को हम t मान लिए। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जब ये 10 की पावर x और ये t हो गया तो फिर आप इसका अवकलन करो। तो क्या होगा, 10 की पावर x log e बेस में एलिमेंट्री e रहेगा और 10, यही आपका dt/dx हो गया। तो कुल मिला के ये आपका आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब आप इसको करोगे dy/dx तो उसके बाद dt ऑफ 10 की पावर t इंटू dt/dx, यही आप करोगे। अब यहाँ पे एक बार इसका पुनः अवकलन होगा। यहाँ पे 10 की पावर t इंटू log 10 बेस e। उसके बाद ये आपको dt/dx दिया ही गया 10 की पावर x log 10 बेस e। अब उसके बाद 10 की पावर t का मतलब क्या है, t आपने 10 की पावर 10x माना है। इनटू में आप यहाँ पे देखो 10x दिया गया, इसको आगे लिख लो और यहाँ पे ये log e बेस 10 और log 10 बेस e, log 10 बेस e इधर भी है। तो यहाँ पे इन दोनों को आप क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। तो गुणा करने पे ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे। तो यही आपका आंसर आ गया, बड़े ही आसान वे में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और ये काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लेंथी तरीके से लगाते हैं। तो ये इसका एकदम आसान तरीका है, आप भी समझ सकते हो। तो कुल मिला के चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y = log x log इंटू एक्स प्लस √1 + x² और प्रूव करना है ये इतना। तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे। इसमें भी हम t मानेंगे, dy/dx dt करेंगे। उसके बाद log में हम क्या करेंगे, इस x प्लस √1 + x², इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा log t। उसके बाद ये dt/dx आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको t मानेंगे। t मान के देखो कैसे क्या करेंगे। तो ये t बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस √1 + x²। तो जब ये हो जाएगा तो x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा 2 1 + x² इंटू 2x। कुछ लोगों के ये ना गवारा गुजरा होगा। ना गवारा का गुजरे का मतलब मेरा ये है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें इतना आ गई। अब करेंगे क्या, देखिए कुल मिला के हम क्या करना है कि अगर आप 1 + x² का अवकलन करो 1/2 का, तो क्या होता है, अभी आपने कल ही 1/2 का अवकलन ऐसे किया था, x की पावर 1/2 का अवकलन, तो 1/2√x आया था। उसी तरह ये इस रूप में है, तो आप इसको भी ऐसे लिख लीजिए 1 + x²। लेकिन जब आप 1 का अवकलन करोगे तो 0 आ जाएगा, x² का अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, x/1 + √x² 1 + x² आ जाएगा। तो कुल मिला के अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए तो 1 + x² + x आ जाएगा। और इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट अप करना है। तो आपका ये क्या आ गया, यही आपका dt/dx है, यही आपका dt/dx है। हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dt को कर देंगे 1/t। उसके बाद ये dt/dx की वैल्यू ये इतनी दी गई है, इतनी रख लो।
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान, अब ये आपका आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। टी की वैल्यू हमने क्या माना था, टी यही माना था, तो इसको आप रख लो x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके बाद ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देख रहे हैं ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आ क्या गया, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आ गया। अगर इसी में हम क्या कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दें, देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये आपको dy बाई डी एक्स, ये आपका है जो ये आपका आया है, यही तो आपका dy बाई डी एक्स है। अब इसी dy बाई डी एक्स में अगर हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दें तो हमें इतना प्रूव करना था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 1। यही हमें प्रूव करना था और यही आ गया आपका। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि tan इनवर्स 4 रूट एक्स 1 माइनस 4x, और अगला क्वेश्चन ये भी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके सामने। हमने बताया था कि अवकलन में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन है, वो भी आएगा, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आप सीरीज में आप देख भी चुके हो। तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें लेट करनी होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अगर एक चीज़ अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को, तो ये 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे, देखिए 2 इंटू 2 रूट एक्स इसको लिख सकते हो, और इसी को 2 रूट एक्स का अगर होल स्क्वायर कर दो तो कुल मिला के वही चीज़ें बन जाएंगी। ये 2 दूनी 4 और रूट एक्स का अवकलन करोगे तो ये एक्स आ जाएगा। तो अगर 2 रूट एक्स को आप tan थीटा मान लो, इसी को आप tan थीटा मान लो, तो जब आप इसको tan थीटा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप जब करोगे 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा कि ये y इक्वल टू क्या है 2 थीटा। अब आपका ये y इक्वल टू 2 थीटा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे आप जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 रूट एक्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, और ये थीटा, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। अब जब यही वैल्यू आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इधर आएगा तो ये tan इनवर्स का रूप ले लेगा, तो 2 इंटू tan इनवर्स 2 रूट एक्स। अब आप इसका अवकलन करो। अभी तक हमने अवकलन स्टार्ट नहीं किया है करना, अब स्टार्ट कर रहे हैं। 2 इंटू हमने आपको बताया था कि जो tan इनवर्स x का अवकलन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 रूट एक्स है, तो कुल मिला के पहले आप उसको लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 2 रूट एक्स है, तो जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 4x, और 2 रूट एक्स का एक बार आप पुनः अवकलन कर दीजिए। तो जब आप करेंगे तो ये तो 2 आपको दिया ही गया है। अब रूट एक्स का करोगे तो कल ही मैंने आपको बताया कि इसका 1/2 रूट एक्स है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कुल मिला के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू रूट एक्स 1 प्लस 4x, यही आपका आंसर आ गया। अगर और भी किसी रूप में आ रहा हो तो आप इसको रूट एक्स से अंदर गुणा कर लीजिएगा या 4x रूट एक्स कर लीजिएगा। इतना आपका काम है, ये आप कर सकते हैं, बस गुणा ही करना अगर वो उस रूप में आंसर आ रहा है, जैसे भी आप किस भी रूप में आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में है x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे इधर की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका y को देखिए, आप इसमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा। एक चीज़ कैसे मानेंगे, मान लो कि ये जो y बराबर है इसको मान लो साइन ए,
और x बराबर मान लो कि साइन b, ये हमने मान लिया। अब जब आपने इसको मान लिया तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स y, और b बराबर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन a है, तो आप इसको साइन a रख लीजिए। उसके बाद इनटू में यहाँ पे आप जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू क्या है, ये साइन b है। उसके बाद 1 माइनस y की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर a है, तो साइन स्क्वायर a आप कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे 1 है, तो जब आप इसको करोगे ये साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। वो अंडर रूट में है तो ये कॉस बी बन जाएगा, प्लस ये साइन बी है। और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट में है। अब ये देख सकते हो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा ये बताओ साइन एक में साइन किसकी वैल्यू होती है, तो साइन पाई बाई 2 की होती है। आप इसको लिख लो, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ए को हमने यहाँ पे देखो लिखा साइन इनवर्स ए और बी को साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स ए को साइन इनवर्स वाई और बी को साइन इनवर्स एक्स लिखा है। तो यही वैल्यू आप जब यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो वो देखो, फिर उसके बाद आप इसका आकलन आराम से कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स और ये पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, अब हम इसका आकलन कर देंगे। तो जब आप इसका आकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो हमने इसका आपको फॉर्मूला बताया है कि इसका क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, वो भी अंडर रूट में। तो आप इसको क्या करोगे, इसको अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन आप इसको एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहे हो, मतलब एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। इसका जो अवकलन कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, मतलब डी एक्स के। लेकिन यहाँ पे तो y दिया है, तो आपको y को क्या करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप y का अवकलन एक बार पुनः करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो वही यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, गुणा हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं होगा, तो जब आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही मान लो एक्स को टी भी मान लो तो क्या होगा, जब आप डी टी बाई डी एक्स करोगे तो एक्स का अवकलन 1 हो जाता है, लेकिन वाई का अवकलन 1 थोड़ी ना होता है। वाई का वैल्यू वाई का, अच्छा जैसे वाई का आप अवकलन करने जाओ तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। तो वहीं पे यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे गुणा किया है। तो जब आप पाई बाई 2 कांस्टेंट है उसका गुणा करोगे 0 हो जाएगा। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर किसी कांस्टेंट का अगर आप करते हो तो वो क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। तो अब आप क्या करोगे कि आप इसको इधर मूव कराइए। तो जब आप इसको इधर मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, इतना। आप इसको ऊपर गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसको ऊपर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये जब ऊपर आपका गुणा होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का तो हाई है। अब ये माइनस का पूरा बन गया। अब आप इसको इधर कर लीजिए, देखो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और उसके बाद आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, आप इसको पूरा इधर कर लीजिए। तो जो ये डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपका एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये पार्ट 5 का, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर यहाँ पे सिंपल तौर पे आप अगर करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा,
ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पे आप लॉग लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद आप जब यहाँ लोगे लॉग, तो लॉग ई एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका। और हाँ, एक चीज़ ये जानते रहना कि यहाँ पे ये एलिमेंट्री लॉग क्या है, वो ऑलरेडी आपके पास रहता ही है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ई एक्स माइनस वाई ये उठ के आगे आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो लॉग m की पावर अगर n हो तो उसको n log m लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग को। अब यहाँ पे जब आप करोगे x माइनस वाई, ये log e और e ये दोनों मिला के एक बना लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log x प्लस log y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों में इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, जब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, अब log x का करोगे 1/x हो जाएगा। लेकिन अब log x का अवकलन तो जानते हो, लेकिन log y का नहीं जानते, तो y को अब t मान लो। तो जब आप t मानोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/t मतलब 1/y, है ना। उसके बाद 1/y हो गया। उसके बाद जब log y आप किए तो उसके बाद ये dy/dx यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक बार जो आपने y को t माना है उसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। ये dy/dx आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, x का अवकलन 1 हो गया, लेकिन जब y का करोगे तो dy/dx आ जाएगा। इतनी सी बात। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको यहाँ इधर मूव करना है, उसको उधर। तो करिए 1/y dy/dx, और ये dy/dx इधर आ जाएगा, और ये 1 माइनस 1/x हो गया। उसके बाद ये dy/dx, ये dy/dx, आप इसको कॉमन ले लिए तो ये 1/y प्लस 1 हो गया, और ये x माइनस 1/x हो गया। उसके बाद आप इसको करिए इधर। तो जब आप इसको इधर करेंगे, चलिए इधर देख लेते हैं, तो क्या होगा, dy/dx और 1 प्लस y/y, ये इसको इधर गुणा कर दिए, और ये आगे आ गया x माइनस y/x। अब आप क्या करो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको नीचे गुणा कर दो। तो dy/dx और ये हो गया y इंटू एक्स माइनस 1 अपान में करेंगे x इंटू वाई प्लस 1। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर आ गया, यही हमको करना था। तो कुल मिला के हमें dy/dx मिल गया। तो चलिए हम ये इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, और ये पार्ट 5 आज ये क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम बुलाते हैं हमारे जो इस कोचिंग को जिन्होंने नाम दिया है, सबसे बड़ी इसको पहचान दिया है। तो हम अपने कोचिंग के जो मैनेजर हैं मिस्टर करम प्रताप सर, उनको बुलाते हैं, और आपको कुछ ना कुछ वो आपके लिए बताएंगे, आपके लिए कुछ नई सौगात जो है उसको भी देंगे। तो चलिए बुलाते हैं। तो चलिए हम सर का वेट करते हैं और देखते हैं सर क्या आपके लिए देंगे। गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं करण प्रताप पटेल आप लोगों का जीनियस एकेडमी में वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है पूरी मेहनत से आपके लिए यूट्यूब पर क्वेश्चंस बना रहा है, और उसको सॉल्व करके आपको सरल से सरल तरीके से दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि यदि आपको जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है
और कैसे लगता है उसके बारे में जब आपकी प्रतिक्रिया आती है, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो वो कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। जब देखा जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं या जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ते हैं तो हमारा जो बनाने का कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो और बढ़ जाता है, हमारी ताकत और बढ़ जाती है। और जब देखते हैं कि व्यूअर्स कम हैं या कमेंट्स कम हैं तो ऐसा होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल को के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से जो ये लक्ष्य ठाना गया है कि आप घर पर रह कर के आप बेहतर से पढ़ सकें, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप बेहतर से पढ़ सकें। हमारे राजेश सर और अनुज सर या मैं सभी लोग पूरी टीम भावना से, अंकित जी हैं, सभी लोग मिल कर के पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो बस आपके लिए मैं इतना कह सकता हूँ, लगातार पढ़िए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ओके, थैंक यू।